रुक जा। अगर तू ये सोचता है कि मेरी मूर्ति के सामने खड़े हो जाना ही भक्ति है, तो सुन, तेरी ये सोच तुझे मुझसे दूर ले जा रही है। मैं शिव हूं। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे समझ चाहिए। मुझे घंटियां नहीं चाहिए, मुझे चेतना चाहिए। मुझे आरती की आवाज नहीं चाहिए, मुझे वो मौन चाहिए जो भीतर जागे। तू कहता है मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मुझे तुझसे शांति क्यों नहीं मिलती? तो सुन, क्योंकि तू पूजा को समझे बिना कर रहा है। तेरे हाथ चल रहे हैं पर तेरा मन भटक रहा है। तेरे होंठ मंत्र पढ़ रहे हैं पर तेरी आत्मा चुप है। मैं वहां नहीं होता जहां नियम निभाए जाते हैं, मैं वहां होता हूं जहां सत्य को अपनाया जाता है। तू बार बार कहता है हर हर महादेव, पर क्या तू जानता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक भावना है? हर मतलब सब कुछ छोड़ देना, महादेव मतलब परम सत्य को अपनाना। और जब तू सच में सब कुछ छोड़ता है, अपने अहंकार को, अपने द्वेष को, अपने लोभ को, तब तू मुझे पाता है। मुझे पाने का रास्ता। प्रज्ञा मतलब वो आंख जो देखती है, पर सिर्फ बाहर नहीं, अपने भीतर भी। वो बुद्धि जो सिर्फ तर्क नहीं करती, बल्कि समझती है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा सिर्फ दिखावा। तेरा डर तुझे मंदिर तक लाता है, तेरी प्रज्ञा तुझे मुझ तक। तेरी पूजा तुझे लोगों की नजरों में भक्त बना देती है, पर तेरी प्रज्ञा तुझे मेरे चरणों तक खींच लाती है। तूने मुझे किताबों में ढूंढा, कहानियों में पढ़ा, मंदिरों में खोजा, पर क्या कभी अपने अंदर देखा? कभी अकेले बैठकर पूछा, क्या मैं सच में वही हूं जैसा खुद को समझता हूं? क्या मेरी पूजा सच में मुझे बदल रही है? क्या मेरी भक्ति मुझे विनम्र बना रही है? अगर जवाब नहीं है तो समझ ले, तेरी पूजा अधूरी है। भक्ति का मतलब सिर झुकाना नहीं, दिल बदलना है। सच्ची भक्ति वो है जहां तू किसी को नीचा दिखाए बिना बड़ा बन जाए, जहां तू माफ करना सीख जाए, जहां तू खुद को सुधारने में लग जाए। मैं कहता हूं, भक्ति का अर्थ है जब तू किसी भूखे को खाना खिला दे, बिना सोचे कि उसका धर्म क्या है। जब तू किसी गलती करने वाले को एक मौका और दे दे, बिना सोचे कि वो तेरा क्या लगता है। प्रज्ञा का रास्ता कठिन है, क्योंकि वो तुझे तेरे ही झूठ से मिलवाता है। वो तुझे बताता है कि तू अब तक जो कर रहा था, वो शायद बस समाज को दिखाने के लिए था, ना कि आत्मा को जगाने के लिए। सुन मेरे बच्चे, तेरे हाथ में रुद्राक्ष होना जरूरी नहीं, तेरे मन में शुद्ध विचार होना जरूरी है। तेरे घर में मंदिर होना जरूरी नहीं, तेरे दिल में करुणा होना जरूरी है। अगर तू सच्चा भक्त बनना चाहता है, तो उस राह पर चल जहां सच बोलने की हिम्मत हो, जहां गलत के सामने झुकने की बजाय अकेला खड़े होने की ताकत हो। तू कहेगा, शिव, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, इतना गहरा सोच कैसे सकता हूं? मैं कहता हूं, तू तभी शिव से दूर है क्योंकि तूने खुद को छोटा समझ लिया है। तू चेतना है, तू अग्नि है, तू मेरी ही छाया है। बस तूने खुद को छोटी छोटी चीजों में उलझा लिया है। अगर तू पूजा के बाद भी किसी के लिए बुरा सोचता है, तो समझ ले, मेरा नाम तेरी जुबान पर है, पर मेरी ज्योति अब भी तेरे मन में नहीं जगी। मैं वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में विराजता हूं, मैं वो हूं जो सड़क पर गिरे हुए इंसान की भी सांस में समाया है। मैं वहां नहीं जहां लोग सिर्फ जय जयकार करते हैं। मैं वहां हूं जहां कोई अपने गुस्से को जीत लेता है, जहां कोई किसी को माफ कर देता है, जहां कोई बिना डर के सच बोलता है। मैं तुझसे बड़ी पूजा नहीं मांगता, मैं तुझसे बड़ा दिल मांगता हूं। तो सुन, अब भी वक्त है भक्ति को गहराई दे, पूजा को समझ दे, और सबसे जरूरी खुद को जान। जब तू अपने भीतर का अंधेरा देखेगा, तभी तू मेरी रोशनी को पहचान पाएगा। मुझे पाने का रास्ता पूजा नहीं, प्रज्ञा है। इस एक वाक्य को जीवन बना ले। हर दिन अपने अंदर झांक, हर कर्म से पहले रुककर सोच, हर रिश्ते में ईमानदारी रख, हर फैसले में सच्चाई रख। यही मेरी पूजा है, यही मेरा मंदिर है, यही मेरा प्रसाद है। अगर तू इस वाणी को सुनकर रुका है, सोचा है, कुछ टूटा है भीतर, तो जान ले अब तू रास्ते पर है। अब इस वाणी को उन तक पहुंचा जो आज भी सिर्फ रिवाज निभा रहे हैं। अगर तू जागा है तो लाइक कर। अगर अब तू सच्चा भक्त बनना चाहता है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली वाणी तुझे और भी गहराई में ले जाएगी। मैं फिर आऊंगा, तेरे भीतर की किसी और दीवार को गिराने, तेरे अंतर में शिव जगाने।